दोस्तों आप लोग कैसे पहचान करेंगे कि आपके आसपास कहीं तेंदुआ तो नहीं घूम रहा? दोस्तों अगर आपके सामने तेंदुआ आ जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों अगर तेंदुआ आपके घर में घुस जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों अगर तेंदुआ आपके ऊपर हमला कर दे तो आप क्या करेंगे? व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों से तेंदुए पे बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल हमारे उत्तराखंड में और मेरे शहर के आसपास तेंदुआ कई दिनों से घूम रहा है। अभी तेंदुए दोस्तों आ कहाँ से रहे? पहले तो ये सोचने की बात है। चलो मानते हैं कि जंगलों में तेंदुए रहते हैं और थोड़ा आउटर एरिया में तेंदुए पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमारे कैसा है, सारा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे तेंदुए और बाघ आम बात है। पर दोस्तों आज के लिए तेंदुए जंगलों से निकल के हमारे शहरों में आ रहे, गलियों में घूम रहे, हमारे घरों में घुस रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल, जैसे आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से इन जंगलों का कटान होता जा रहा है और जंगलों में प्लॉटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं आउटर एरिया जितने भी थे, जहाँ कभी खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, वहाँ सब जगह आजकल अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, प्लॉटिंग होती जा रही है और वो जगह सारी बिकती जा रही है। पर्वतों पे खनन होता जा रहा है, पहाड़ों में जितने भी पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है और नदियों से जो कहते हैं मिट्टी रेता निकालने के लिए इंसान ऐसी ऐसी जगह में जाने लगा जो कि जानवरों का इलाका है। अब दोस्तों एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम लोग जानवरों के इलाके में जाएंगे, हम लोग जंगलों में जाएंगे, तो ये जानवर जंगलों से नीचे हमारे घरों की तरफ आएंगे, हमारे शहरों की तरफ आएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ बीते दिनों से हमारे शहर काशीपुर में ऐसा ही हो रहा है और इसके अलावा आसपास के इलाके बहुत सुनने में आ रहा है कि तेंदुए आ रहे हैं, तेंदुए आ रहे हैं, तेंदुए आ रहे हैं। जंगलों के कटते हुए कटान की वजह से ये तेंदुए शहर की तरफ आते जा रहे हैं, क्योंकि अब इंसान क्या है, जंगलों में जा रहा है, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बना रहा है, बड़े बड़े फार्म हाउस वहाँ पे बना रहा है, तो फिर ये जानवर कहाँ जाएगा? हमारे घरों की तरफ ही आएगा। दोस्तों जैसे आजकल ये तेंदुआ का प्रकोप बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और आप सोचिए अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको तेंदुआ दिखाई दे जाए या आप पे तेंदुआ का हमला हो जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? 2-3 महीने से तेंदुआ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च करी, मैंने सीखा है अगर तेंदुआ आप पे हमला कर दे आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप पहचानेंगे कि आपके आसपास तेंदुआ है। क्योंकि इन बीते दिनों से मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, काफ़ी नई नई जगहों पर गया हूँ और तेंदुए पे मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाई, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है तेंदुए पे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो तेंदुआ एक जंगली जानवर है जिसे बिग कैट भी कहा जाता है। तेंदुआ, बाघ, लॉयन और अपना जो पैंथर होते हैं, सब अलग अलग टाइप्स के ही एनिमल है, अलग अलग टाइप्स के बिग कैट्स हैं। पर तेंदुआ जो बेसिकली होता है वो थोड़ा फास्ट फुर्तीला होता है अकॉर्डिंग टू बाघ, जिसे हम टाइगर भी कहते हैं, और तेंदुआ ही सबसे ज़्यादा देखा भी जाता है आजकल, क्योंकि तेंदुए की जो तादाद है वो ज़्यादा है जंगलों के अंदर, क्योंकि तेंदुआ जो प्रजनन ज़्यादा करते हैं तो इसलिए उनकी तादाद भी ज़्यादा है और तेंदुआ बेसिकली अपने अकेले ही रहते हैं, कभी समूह में नहीं रहते हैं। दोस्तों तेंदुआ एक बहुत ही चालाक जानवर है। जी हाँ, वो बहुत चालाक जानवर होता है और फुर्ती की बात करें तो तेंदुआ की फुर्ती बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तेंदुआ एक ऐसा एनिमल है जो कि पेड़ों पे भी चढ़ सकता है और 12-12, 13-13 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, वो इतनी ऊंची ऊंची जंप्स कर सकता है और जो उसकी भागने की स्पीड होती है 85 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भागता है। तो सोचिए कितना फास्ट और कितना फुर्तीला जानवर होगा। और अगर वेपन्स की बात करें तो तेंदुआ के सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं उसके नेल्स, उसके पंजे। सेकंड पे आते हैं उसके टीथ, उसका जो पावरफुल टीथ होते हैं, और थर्ड पे तेंदुए की स्पीड। स्ट्रेंथ की बात करें तो तेंदुए के अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी पावरफुल एनिमल होता है। हालांकि तेंदुए का जो अपना बिल्ड होता है ज़्यादा हैवी नहीं होता, जैसे लायन का बिल्ड हो गया और टाइगर्स के बिल्ड हो गए बहुत हैवी होते हैं। तेंदुआ का बिल्ड एवरेज रहता है पर उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है। तेंदुआ अपने से डबल साइज़ के एनिमल पर भी हमला कर सकता है और उसको खींच के ले जा सकता है, उसका शिकार कर सकता है। दोस्तों बेसिकली जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं जंगलों में रह के उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर उनके आसपास कोई भी वाइल्ड एनिमल होता है वो एकदम से पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन का काम होता है, वो स्मेल से पहचान लेते हैं और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनसे उनको पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई वाइल्ड एनिमल है। पर दोस्तों हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को इतना तजुर्बा नहीं है। कुत्ते को तो हम पहचान सकते हैं, कुत्ता भौंकता है तो हमें पता लग जाता है कुत्ता हमारे आसपास है। पर सोचो अगर आपके आसपास कोई लेपर्ड है तो आपको कैसे पता लगेगा? दोस्तों ध्यान रखिए हमेशा, लेपर्ड में एक स्मेल आती है। अगर आपने कभी कैट्स पाली हो या आपके पास कैट्स हो तो आपको फील होता होगा कैट्स में एक अजीब सी स्मेल आती है और वही स्मेल लेपर्ड में भी आती है, क्योंकि लेपर्ड एक नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, वो सिर्फ मांस ही खाता है। पर हम उस स्मेल को एकदम से नहीं समझ सकते क्योंकि हमने कभी तेंदुए को तो देखा नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे आसपास तेंदुआ है। दूसरा, तेंदुआ बहुत साइलेंट है, बहुत शांत रहता है। वो अगर हमारे आसपास भी होगा तो छिप के रहेगा और हम पे हमला करेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, तेंदुआ हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन पे हमला नहीं करता है। अगर आप तंदुरुस्त है, आपकी लंबाई अच्छी है, आपका बिल्ड अच्छा है, तो तेंदुआ कभी भी आप पे हमला नहीं करेगा। वो देखता है कि उसका जो शिकार है ईजी रहना चाहिए, जिस पे वो आराम से हमला कर सके, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो देखेगा कि कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो या कोई अपना कमज़ोर इंसान हो, आदमी हो, तो उस पर ही लेपर्ड ज़्यादा हमला करेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर लेपर्ड हमेशा रात में ही निकलता है, दिन में बहुत कम ऐसे केसेस देखेगा जहाँ पे लेपर्ड ने हमला किया हो।
बेसिकली लेपर्ड रात में ही निकलता है। दिन में ये लोग खा पी के सोते रहते हैं और रात में ये लोग शिकार पर निकलते हैं। क्योंकि रात में क्या होता है, एक तो इनको खतरा नहीं रहता, क्योंकि माहौल जो है शांत रहता है, लोग नहीं रहते हैं, तो इनके लिए शिकार करना बहुत आसान रहता है। और इक्का दुक्का शिकार मिलते हैं तो वो भी इनके लिए ईजी, आराम से किसी टारगेट को पकड़ना, उसको शिकार करना। अगर दोस्तों आप किसी खेत में, आप जंगल वाले इलाके में, अगर आपको दूर से लेपर्ड दिखाई दे, आप कैसे पहचान करेंगे? एक पहचान होती है दोस्तों, अंधेरे में तो लेपर्ड आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर आपके पास टॉर्च है, लाइट है, अगर आप उस लेपर्ड पर लाइट मारते हैं तो हमेशा दोस्तों जो लेपर्ड की आइज़ होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। अगर लेपर्ड आपके आसपास है तो उसकी जो आइज़ है आपको रेड कलर की दिखाई देगी। इसके अलावा कोई डॉग है, कोई लोमड़ी है या कोई गीदड़ होता है तो उनकी आइज़ ग्रीन या ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर रेड कलर की आइज़ दिख रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लेपर्ड आपके आसपास है। दोस्तों अगर लेपर्ड आप पे हमला करना है, आप क्या करेंगे? भाग पाएंगे? नहीं भाग सकते, क्योंकि लेपर्ड की स्पीड भागने की 85 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कभी भी आपके सामने लेपर्ड आ जाए तो भागने की कोशिश मत करिए। पेड़ पे चढ़ने की भी कोशिश मत करिए, क्योंकि लेपर्ड ऐसा एनिमल है, वो अगर आप पेड़ पे भी चढ़ेंगे तो वो पेड़ पे भी आपके पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे हमें लेपर्ड से बचना चाहिए? हालांकि ये ट्रिक मैं ऐसा कह तो नहीं सकता कि 100% काम करेगी, पर दोस्तों 60% ये ट्रिक आपकी काम करने वाली है। लेपर्ड ने दोस्तों आपको पहली बार देखा होगा, इंसान को पहली बार देखता है। ये तो है नहीं कि लेपर्ड डेली इंसानों पे हमला करे, उसका इंसान से सामना होना है। और ध्यान रखिए ये वाइल्ड एनिमल भी होते, ये भी इंसान से घबराते हैं, ये भी डरते हैं, ये चाहते हैं कि इंसान इन पे हमला ना करते, क्योंकि वो भी इंसानों से डरता है। क्योंकि इंसान को वो कभी कभी देख रहा है, छोटे मोटे एनिमल्स को तो डेली देखता रहता है। तो कभी दोस्तों अगर लेपर्ड आपके सामने पड़ जाए, ठीक है, पहली बात तो आप साइलेंट खड़े रहिए, कुछ मत करिए, भागने की कोशिश नहीं करना, साइलेंट देखिए। लेपर्ड का मूड नहीं है हमला करने का तो वो आप पे हमला नहीं करेगा। मैं कह सकता हूँ कि आपका अच्छा लक है कि आप पे हमला नहीं कर रहा है। अगर लेपर्ड आप पे हमला करने की कोशिश करता है या आपको लग रहा है वो आप पे हमला कर सकता है, तो आपने वहां पे जोर से चिल्लाना है। जी हाँ दोस्तों, जोर से चिल्लाना है, चीखना है, आपको ये दिखाना है लेपर्ड को कि आप उससे ज्यादा खतरनाक है। आपको जोर से चिल्लाना है। और अगर आपने शर्ट पहनी, आपने कोई जैकेट पहना, उसको निकालिए और इस तरीके से उसको होल्ड कर लीजिए। आपने ये दिखाने की कोशिश करना है कि आपका साइज लेपर्ड से बड़ा है। क्योंकि दोस्तों ये मैंने अपना यूट्यूब पे देखा है, गूगल पे देखा है, रिसर्च करी मैंने काफ़ी। तो ऐसे ही सिचुएशन अगर आपके सामने बने तो आपको चीखना है, चिल्लाना है जोर जोर से और लेपर्ड को डराने की कोशिश करनी है। अगर आपको आपके आसपास कोई पत्थर दिखाई दे, कोई स्टिक दिखाई दे, लेपर्ड पे मारने की कोशिश करिए, उसको डराइए, आप एग्रेसिव हुए, जोर से चिल्लाइए, चीखिए आ करके। इस तरीके से लेपर्ड को आपको डराने की कोशिश करना है। हालांकि लेपर्ड हो सकता है अगर वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा भूखा है तो वो आप पे हमला कर दे। दोस्तों अगर लेपर्ड आप पे हमला कर दे तो फिर क्या करें? तो दोस्तों फिर तो मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला आपका मालिक है, भगवान रखा। क्योंकि लेपर्ड एक बहुत, जैसे मैंने बताया कि फास्ट एनिमल है, बहुत ताकतवर, उसके वेपन्स, उसके पंजे होते हैं। और दोस्तों उससे तो खैर बच पाना बहुत मुश्किल ही है। पर जैसा मैंने बताया वो ट्रिक आप आजमाने की कोशिश करिए, उस लेपर्ड से बचने की कोशिश करिए। अगर आप शहर के इलाके में आपको आसपास आपके कोई कमरा या कोई घर दिखाई देता, आप उसमें घुस जाइए, कमरे में घुस जाइए, गेट को बंद कर लिए ताकि लेपर्ड आप पे हमला ना कर पाए। दोस्तों अगर लेपर्ड किसी एनिमल पे हमला कर दे, आपके पेट्स पे हमला कर दे, आपके मवेशी पे हमला कर दे, तो वहाँ पे क्या करें? सबसे पहली बात तो आपने अपने मवेशी को बचाने की कोशिश करना। लेपर्ड दिख रहा है उस पर दूर से हमला करिए, पत्थर फेंक के मारिए, पास मत जाएगा, कोई लेपर्ड एक डेंजर एनिमल है। पत्थर फेंक के मारिए, उसको डराने की कोशिश करिए, उसको आग से डराने की कोशिश करिए। लाइट से और आग से लेपर्ड बहुत ज़्यादा डरता है। दोस्तों लेपर्ड एक बहुत ही खतरनाक एनिमल होता है, जैसा कि आपको पता है। जितना हो सके जो आपने करना है कि आजकल जैसे लेपर्ड ही बहुत घूम रहा है हमारे के आसपास, तो दोस्तों आपने रात में तो पहली बार घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। और अब वैसे ही दोस्तों विंटर का दिन आने वाले, सर्दी आने वाली, तो 6:30-7 के बाद अंधेरा हो जाया करेगा, तो एनिमल ही और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो जितना हो सके अपने घरों से बाहर मत निकलिए। अगर आप गांव के इलाके में रह रहे हैं, आप आउटर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड का खतरा है, तो वहाँ पे अपने घरों के बाहर एक हैवी वाली जो 100 वाट की लाइट्स होती वो ज़रूर लगाइए। क्योंकि दोस्तों जैसा मैंने रिसर्च किया, लेपर्ड रोशनी से डरता है, वो रोशनी की तरफ नहीं जाता है। अगर एक भारी आपने CFL, आपने बड़ी वाली LED, एक बड़ा वाला आपने जो एक अपने उसके रेड वाले बल्ब आते हैं जिनको हम सूर्य के बल्ब कहते हैं, वो लगा रखे हैं आपने 100 वाट के, तो उसकी रोशनी से लेपर्ड डरेगा, वो आपके घर की तरफ। दूसरा दोस्तों अगर आपके घर की दीवार है छोटी, इनको दीवारों की हाइट बढ़वाई, क्योंकि लेपर्ड 12-12, 13-13 फीट तक जंप कर जाता है, बहुत ऊँची जंप। तो दोस्तों छोटी दीवारें आपने नहीं रखनी है, दीवारें बढ़ाइए या उनके ऊपर लोहे के तार आते हैं उनका जाल बांध के रखिए ताकि लेपर्ड घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए किसी भी तरीके से। आपके पेट्स से दोस्तों अगर आप एक आउटर इलाके में रहते हैं, पेट्स को अपने घर के अंदर रखिए, रात में उनको बाहर मत निकालिए। और कोशिश कीजिए कि 2-3 पेट्स आपके पास होने चाहिए, एक पेट्स मत रखें, क्योंकि 2-3 पेट्स होंगे तो हमेशा साथ में रहेंगे तो लेपर्ड उन पर हमला नहीं करेगा। लेपर्ड खुद डरेगा क्योंकि 2-3 एनिमल है तो वो भी एकदम से हमला करने की कोशिश नहीं करेगा।
इसके अलावा दोस्तों सावधानी और सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जंगली जानवर है, जब वो भूखा होता है तो सामने कुछ नहीं देखता, वो सबसे भिड़ जाता है। आप भी भूखे हो तो आपको भी खाना चाहिए, तो ऐसे लेपर्ड के साथ जब उसको भूख लगे उसको खाना चाहिए होगा, तो वो कुछ भी कर जाएगा खाने के लिए। तो जितना हो सके आपने सावधानी रखनी, सतर्कता रखनी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना दोस्तों मेरे पास नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, एंड होप कि दोस्तों वो नॉलेज आपके साथ ज़रूर काम आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके आसपास भी लेपर्ड दिखाई देता है तो आप मुझे जो डिस्प्ले पे नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आऊँगा दोस्तों, उस लोकेशन की वीडियो बनाऊँगा, और क्या सच है, क्या सही में वहाँ पे लेपर्ड है, वो सच में सबको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक नई वीडियो साथ कुछ और नया आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पर। टेक केयर, गुड बाय।